हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सबसे पहले बच्चों, आप सबको हमारे 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। और देखो, आज भी हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग अपना कोई टाइम वेस्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक बहुत सिंपल सा प्यारा सा 4 नंबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट बच्चे? और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, राइट? सो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और कोई भी बच्चा जो नया हमारे साथ जुड़ा है, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको सबसे अच्छा बेहतर कंटेंट, मोटिवेशन का डोज सब कुछ मिलने वाला है, राइट? और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है बच्चे, और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको पूरी क्लास का हर दिन का स्केड्यूल, टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारी अपडेट मिल जाती है, राइट? सो अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई नीड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे, आपको पता है एडफेस्ट शुरू हो चुका है, राइट? सो इस एडफेस्ट में, ये एडफेस्ट रहेगा 31 जन तक, और इस एडफेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है ये देखो। हम लोग भी बना रहे हैं रिपब्लिक वीक ऑफर। इसमें जो भी आप कोर्सेज पे जो भी वेदांतु के कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मिलता है 50% ऑफ अप टू ₹2000। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर बच्चे आपने वीप्रो को ज्वाइन करना है, सीबीएसई टर्म 2 की तैयारी करना चाहते हो, राइट? चाहते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, बहुत अच्छे से आप अपने टर्म 2 के लिए प्रिपेयर कर सको, सो इस लिंक पे क्लिक करो। और उसके साथ साथ अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा ऑफ अप टू ₹2000। सो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए में बच्चे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इसकी बोर्ड्स की, सीबीएसई बोर्ड्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और नीट को प्रिपेयर कर रहे हो और नीट की तैयारी को एक सीरियस नोट पे करना चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको टीचर्स अच्छे से बता सके कि इस टॉपिक में से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे करना है, आपके डाउट्स को साथ के साथ रिजॉल्व कर सके, सो बच्चे वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जितना बचा हुआ टाइम है उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, राइट? सो अगर आप कूपन कोड लगाते हो AMSCC, सो अगेन जो क्रैश कोर्स आपको 9000 रुपए में मिल रहा था, जिसकी स्पेशल प्राइस थी 10,000 रुपीज, राइट? अब वो 9000 की जगह तुम्हें मिलेगा 8000 रुपए में, राइट? कितने रुपए में? 8000 रुपए में। सो 8000 रुपए में 11th का सिलेबस भी, 12th का सिलेबस भी, साथ के साथ आप वीकली टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप लोग अपने कंप्लीट नीट टेस्ट को भी दोगे। सो इससे क्या होगा? जब टेस्ट प्रैक्टिस करते हो उससे क्या होता है बच्चे? आपको पता लगता है, पेपर से पहले पेपर वाला फील रहता है, पेपर अटेम्प्ट करना सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? चलिए, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, आप वेदांतु प्रो को एक्सप्लोर कर सकते हो। अपनी जो भी आपकी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग क्लिक कीजिए, अपने टारगेट एग्जाम को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए बच्चे, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर द वेदांतु प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको टीचर के साथ, राइट, एक पर्सनल टच रहता है। आप डायरेक्टली अपने टीचर से अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, राइट? चलिए, सो शुरू करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मास फ्लो हाइपोथेसिस। और आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का ये टॉपिक है, और बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। मास फ्लो, क्या है टॉपिक का नाम? मास फ्लो। सो इस मास फ्लो हाइपोथेसिस को हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और इस हाइपोथेसिस में हम लोग किसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं बच्चे? हम लोग देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट। फाइन, किसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं हम लोग? फूड का ट्रांसपोर्ट। और हमें पता है, जब बात आ गई फूड के ट्रांसपोर्ट की, फूड, सो आ गया फ्लोएम। क्या वर्ड आ गया हमारे पास? फ्लोएम। सो डेफिनेटली वो ट्रांसपोर्ट होने वाला है फ्लोएम से। लेकिन अब ये मास फ्लो और बल्क फ्लो, मतलब मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, मंच हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, वन एंड द सेम थिंग।
ये सारी की सारी चीजें सेम है। सो जब हम वर्ड यूज करते हैं बच्चे मास फ्लो, जैसे सिंपल डिफ्यूजन, चलिए ये खूबसूरत सी डायग्राम पे भी आएंगे हम। जैसे देखो सिंपल डिफ्यूजन, जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं कि चीजें जा रही हैं कहां से कहां तक, things are moving from there, molecules are moving from their higher concentration to the lower concentration, right? Along the concentration gradient there will be the movement. This is what we are discussing. Along the concentration gradient things will move, right बच्चे? Plus no expenditure of energy will be there, and of course ये चीज किसके लिए जरूरी है? शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है, स्लो भी है ये प्रोसेस। हाँ, चीजें मूव करेंगी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट बच्चे? ये हम पढ़ते हैं। सो डिफ्यूजन में रैंडमली मूवमेंट होता है, राइट? डिफ्यूजन में जब हम डिफ्यूजन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मूवमेंट है रैंडम, जिसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई से लो की तरफ चला गया, इस तरह से। लेकिन बच्चे जब हमने कह दिया बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो, जब हमने क्या कह दिया बल्क फ्लो या फिर हमने कह दिया प्रेशर फ्लो, सो मास में चीजें जा रही, राइट? मास में चीजें जा रही हैं इकट्ठा, एक एक मॉलिक्यूल इधर उधर डिफ्यूज नहीं हो रहा, इकट्ठी चीजें, हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटिटी इकट्ठी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक तरह से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा पहले तो ये चीज, राइट? सो अब आ जाते हैं इस पे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस में। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। इस डायग्राम को देखो, ये जाइलम बंडल, ये आ गया फ्लोएम। इसमें जो हमने वर्ड्स फोकस करने हैं सोर्स, सिंक, लोडिंग, अनलोडिंग, बस सोर्स, सिंक, लोडिंग, अनलोडिंग, इस तरह की चीजें। तो ये डायग्राम देख लो, बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम है, एक एक कंपोनेंट को हम समझेंगे। अब बच्चे ये जो थ्योरी है मास फ्लो हाइपोथेसिस की, जिसको जैसा मैंने कहा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी है, सो ये बता रही है उस सैप की मूवमेंट वाया फ्लोएम। सो फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में होता है हमारे पास फूड, फूड के साथ साथ वाटर भी होगा, राइट? सो उसकी मूवमेंट हम डिस्कस करते हैं। और किसने इसको प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था जर्मन फिजियोलॉजिस्ट अर्नस्ट मंच ने, इसीलिए हम इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं, राइट? सो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक शुगर, ये जो शुगर्स हैं सेल्स में, राइट? कौन से सेल्स में? फ्लोएम के सेल्स में। वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होंगी? वो जहां पे हाई टर्गर प्रेशर है उन फ्लोएम के सेल्स में, वहां से लो टर्गर प्रेशर की तरफ जाएंगी, राइट बच्चे? जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएंगी। और जो वर्ड हमने इसमें सीखना है वो है सोर्स, और दूसरा वर्ड क्या है बच्चे हमारे पास? सिंक। एक वर्ड है सोर्स, एक वर्ड है सिंक। सोर्स जैसे कि लीफ, जैसे कि वो जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। अब आ जाते हैं हम अपनी डायग्राम पे। जैसे बच्चे हमें पता है प्लांट्स के केस में मेनली लीव्स आर देयर, प्लांट्स में क्या है? लीव्स हैं। अब इन लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस, वी नो इट वेरी वेल, है ना? फोटोसिंथेसिस होती है इन पत्तों में। क्या किया जाता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट बच्चे? शुगर्स बनती हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है। सो सोर्स हमारा, क्या मैं कह सकती हूँ सोर्स? लीव्स हमारे सोर्स है। मतलब सोर्स एक ऐसी चीज आ गई जहां पे वो खाना बन रहा है, जहां पे वो खाना ज्यादा है। और सोर्स से जब हम कह रहे हैं कि हमने चीज ट्रांसपोर्ट करनी है सिंक में, कहां से ट्रांसपोर्ट करनी है? सिंक में। सिंक वो पार्ट आ गया प्लांट का जहां वो खाना स्टोर होगा, राइट? जहां वो खाना स्टोर होगा। बच्चे सोर्स और सिंक वेरी कर सकता है। जैसे यहां मैंने कहा लीव्स सोर्स है, फूड बना, ट्रांसपोर्ट होगा फूड। रूट्स आ गई हमारी सिंक, राइट? जहां वो खाना स्टोर होगा। जैसे और अंडरग्राउंड चीजें आ गई, पोटैटो है तो स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो ये स्टेम फूड स्टोर करता है, अंडरग्राउंड है। सो मान लो यहां से गया शुगर्स, वहां सिंक में गई, खाना स्टोर कर सके, राइट? सो सोर्स ऑफ सिंक क्लियर हो गया। अब जो दूसरी चीज आती है, ये सोर्स और सिंक वेरी करता है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है लीफ सोर्स है और रूट्स ही सिंक रहेंगी, नो, दिस थिंग कैन वेरी। जैसे कई बार क्या होता है कि सीजन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे ये सोर्स और सिंक
वेरी कर सकता है। सिंक भी सोर्स बन सकता है। वो जगह जहां पे खाना स्टोर हो रहा है, जैसे मान लो खाना स्टोर हो रहा है सिंक में, हो सकता है बर्ड्स हैं, जैसे एक प्लांट, मान लो स्प्रिंग सीजन आ गया, बर्ड्स हैं, नई नई बर्ड्स हैं, उन्हें ज्यादा खाना चाहिए, उन्हें फूड चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, राइट। सो ये सिंक क्या करेंगी, तब ये सिंक सोर्स बन जाएंगी और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगी। सो ये जो ये ट्रांसपोर्ट चलता है प्लांट्स में, ये जो प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट चलता है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेस्क्यूलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम जब इन्वॉल्व हो गए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, वी यूज द वर्ड ट्रांसलोकेशन फॉर दैट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए, हम लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चे ट्रांसलोकेशन, जब जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो जाइलम हमें पता है क्या करता है, जाइलम का काम है वाटर को और कुछ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। सो जाइलम रूट से अब्जॉर्प्शन होगी उस पानी की, टिप तक भी जाएगा। सो जाइलम की मूवमेंट रहती है बच्चे यूनिडायरेक्शनल। कैसी मूवमेंट रहती है जाइलम की, यूनिडायरेक्शनल। और जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, सो फ्लोएम की जब बात आ गई, जैसा मैंने कहा सोर्स में खाना बना, उसको पूरे प्लांट को देना है, प्लस ये सोर्स और सिंक वेरी कर सकता है। जो सिंक जहां खाना स्टोर हो रहा है, हो सकता है कल को वही पार्ट एक नया ग्रोइंग पार्ट है, उसको खाना ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे। सो फ्लोएम की मूवमेंट एक तरह से मल्टी डायरेक्शनल कह लो या बाई डायरेक्शनल कह लो, राइट, बाई डायरेक्शनल कह लो, ऐसा भी होता है। सो ये पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है। लगता तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन आया। सो नीट में क्वेश्चन आया मतलब 4 नंबर पक्के, है ना, 4 नंबर पक्के। सो ये आ गया सोर्स और सिंक, मेन हीरोज आ गए इसके जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या देखना है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये था मेरा लीफ, ये हो गया मेरा सोर्स एज ऑफ नाउ। अब बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है प्लांट्स के केस में, जैसे लेट्स से ये आ गया हमारा फ्लोएम का पार्ट। सो फ्लोएम में क्या क्या सेल्स है, फ्लोएम में क्या क्या चीजें हैं। अब पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, इन चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा, राइट। अब देखो बच्चे प्लांट्स के केस में हमने वेस्कुलर बंडल्स पढ़े हैं, हमने एनाटॉमी पढ़ी है, पढ़ा है ना, कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर देयर या रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर देयर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। मेनली हम यही कहते हैं कि जाइलम फ्लोएम साथ साथ में, राइट। सो ये पार्ट आ गया जाइलम, क्या पार्ट आ गया, जाइलम, राइट। जाइलम में हमारे पास कौन कौन से सेल्स है, हमारे पास ट्रैकीड्स है, हमारे पास वेसल्स है, राइट। ये जो हम ट्रैकीड्स और वेसल्स को ही तो मेन ट्रैकरी एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स को। वेसल्स कहाँ मिलते हैं बच्चे, वेसल्स मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। वेसल्स किस में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। यस, फ्यू जिम्नोस्पर्म्स आर देयर व्हिच आर एक्सेप्शंस, राइट। कुछ टेरिडोफाइट्स है, उनमें भी ये वेसल्स है, एक्सेप्शंस आ गई, लेकिन मेनली ट्रैकीड्स और वेसल्स किस में मिलते हैं हमें, एंजियोस्पर्म में। सो जाइलम हमें पता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, साथ में ही फ्लोएम है, और फ्लोएम में हमारे पास कौन से सेल्स आ जाते हैं बच्चे, जैसे एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास आ गए सीव ट्यूब सेल्स, राइट, हमारे पास आ गए कंपेनियन सेल्स। वैसे तो हम फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं, लेकिन अब हम फूड के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आ जाओ इन दो सेल्स पे, सीव ट्यूब सेल और उसके साथी को बोलेंगे कंपेनियन सेल, राइट। सो ये आ गया जाइलम, ये आ गया हमारे पास कंपेनियन सेल्स। फाइन बच्चे, थोड़ा रिवाइज करें यहाँ एनाटॉमी को। ये आ गए हमारे सीव ट्यूब सेल्स, और ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं बच्चे, सीव माने छन्नी, माने परफोरेशंस। सो अगर मैं इसको, लेट्स सी, मैंने इसको ड्रॉ किया, इसमें क्या रहता है, राइट, इस हमारे पर्टिकुलर फ्लोएम में क्या रहता है, सीव ट्यूब में क्या रहता है बच्चे, एक छन्नी की तरह। इसमें बीच में कुछ एक पैसेज सेल्स रहेंगे, जैसे ये कह लो कुछ तरह का एक तरह से रास्ता है। इसने करना तो क्या है, इसने ये पूरा फूड ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। ये इस तरह से छन्नी है। प्लस बच्चे आप ये कह लो यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे
परफोरेशंस देखने को मिलती हैं ताकि जाइलम से भी चीजें इधर फ्लोएम में आ जाए, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। बाकी जब हम बात करते हैं इन कंपेनियन सेल्स की और साथ में इन सीव ट्यूब सेल्स की बच्चे, एक मिनट, सो यहाँ पे भी कुछ कुछ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हम लोग देखते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं इनमें बच्चे, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स होते हैं बिना न्यूक्लियस के, दे आर ए न्यूक्लिएटेड, और इनकी सारी फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है? ये कंपेनियन सेल्स। कौन कंट्रोल करता है? ये कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस है, ये याद रखना। सीव ट्यूब सेल्स क्या है? ई न्यूक्लिएटेड, जैसे ह्यूमन आरबीसी। कंपेनियन सेल्स क्या है? इनके पास न्यूक्लियस है, ये सीव ट्यूब सेल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल भी करते हैं। अब ये था सोर्स, जैसे मान लो हमारा लीफ जिसमें हुई फोटोसिंथेसिस, हमारे पास आ गई शुगर, हमारे पास क्या आ गई? शुगर बन गई। अब बच्चे क्या होता है? अब वो खाना होना है ट्रांसपोर्ट, वो खाना क्या करना है हमने? ट्रांसपोर्ट। सो सोर्स से वो फूड जाएगा कहाँ? वो सोर्स से वो फूड जाएगा फ्लोएम में। कहाँ जाएगा? फ्लोएम में। और ये जो हमने सोर्स से फूड भेजा है फ्लोएम में, इसको हम बोलते हैं लोडिंग, फ्लोएम की लोडिंग। अब यहीं से, इसी फ्लोएम से वो खाना स्टोरेज के लिए जाएगा सिंक में, इसको हम बोलते हैं अनलोडिंग। अब यहां पे नीट के लिए जो हमने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में एटीपी यूज होगा, दोनों एक एक्टिव प्रोसेस है, दोनों में एटीपी यूज होगा, दोनों एक एक्टिव प्रोसेस है। अब हुआ क्या? सोर्स में खाना बना, उसने शुगर बना दी। क्या बना दी बच्चे? उसने शुगर बना दी। अब बच्चे ये खाना जाएगा कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से जाएगा सीव ट्यूब सेल्स में, पर सीव ट्यूब सेल्स में पहले से भी खाना है, या तुम ये कह लो जितना भी सोर्स है वो अल्टीमेटली खाना कंपेनियन सेल्स को भेज रहा है, वो कंपेनियन सेल्स को खाना भेज रहा है जहां पहले से ही खाना है। वहां पहले से ऐसा तो नहीं है कि भाई एक एक सेल है वो बोलेगा ले लो जी ये लो खाना लो, एक सोर्स से उसने बस एक ही बार कंपेनियन सेल्स को खाना दिया, नहीं, वो कंपेनियन सेल तो सबसे खाना रिसीव कर रहे हैं, जहां से खाना बन रहा है वो जा रहा है कंपेनियन सेल के पास, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा फूड। सो ऑफ कोर्स हमें पता है जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो क्या होता है? यूज एटीपी। सो बन गया ना ये एक्टिव प्रोसेस, ऑलरेडी यहां बहुत सारा खाना भी है, सो हमने तो और भेजा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। सो ये क्या हो गया? एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब इस छन्नी के थ्रू इस तरह से धीरे 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 ये खाना ट्रांसपोर्ट होना है, लेकिन कैसे? अब देखो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? शुगर। और कौन सी शुगर ट्रांसपोर्ट होती है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ट्रांसपोर्ट होगी शुगर, और कौन सी शुगर ट्रांसपोर्ट होने वाली है बच्चे? शुगर होगी ट्रांसपोर्ट सुक्रोज। ये खाना सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कहीं रिएक्ट नहीं करने वाली ये, राइट। ये एक डायासेक्राइड है, राइट, डायासेक्राइड है शुगर, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं हम सुक्रोज को, फाइन। सो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये करेगी, इस फॉर्म में खाना ट्रांसपोर्ट होगा। सो अल्टीमेटली यहां पर ज्यादा सॉल्यूट आ गया, खाने की लोडिंग हो रही है, खाने की लोडिंग ज्यादा हो रही है, सॉल्यूट आ गया। अब बच्चे जब ज्यादा सॉल्यूट आ गया तो अब अपने आप देखो, सॉल्यूट ज्यादा आ गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब जाइलम बोलेगा रुक जा, मैं तुझे पानी भेजता हूं, राइट। कनेक्टेड तो ये है ही, और ये हमें पता है क्या है? ऑस्मोसिस है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पर सॉल्वेंट कम है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? जाइलम ने बोला ठीक है यहां पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सो मैं क्या करता हूं? मैं पानी भेज देता हूं। पानी सराउंडिंग से आ गया इन फ्लोएम सेल्स में। सो बच्चे जब पानी बढ़ा, पानी अंदर आया, जैसे मान लो ये फ्लोएम सेल है, पानी अंदर आ रहा है, सो क्या इंक्रीज होगा इस सेल का? इस सेल का वाटर पोटेंशियल तो चलो बढ़ेगा, लेकिन उससे भी मेन टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, टर्गर प्रेशर भी बढ़ रहा है, सॉल्यूट ज्यादा था, पानी अंदर आया, टर्जिडिटी बढ़ गई, ये सेल ज्यादा टर्जिड हो गया, राइट। ये सेल ज्यादा टर्जिड हो गया। सो ये वाला सेल ज्यादा टर्जिड है, सराउंडिंग वाला कम है, चलो चीजें यहाँ गई, फिर ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ गई, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट चलता है। अब
यहाँ से जब चीज ने जाना है, इस फूड ने जाना है सिंक में, ऐसा तो नहीं है कि सिंक के पास बिल्कुल भी फूड नहीं है, मे बी उस सिंक के पास भी पहले से खाना हो, राइट, वहां पे वो स्टोर होता है। जैसे अंडरग्राउंड पार्ट्स की हमने बात कर ली, मेनली ये सिंक नॉन फोटोसिंथेटिक रहती है, अंडरग्राउंड पार्ट्स की हमने बात कर ली। अब यहाँ से जब हमने खाना भेजा इस सिंक के पास, राइट, सो ये अनलोडिंग में भी लगेगी एनर्जी, वहां पे भी यूज होगा बच्चे एटीपी। फाइन बच्चे, जब सिंक से एक सॉल्यूट, सिंक से हमारी ये शुगर, फ्लोएम से जब हमारी ये शुगर कहां तक गई, सिंक तक, सो इस अनलोडिंग में भी लगता है एटीपी, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ऑफ कोर्स जब सॉल्यूट कम हो गया, पानी फिर से वापस आ गया जाइलम में, हाँ या ना, यस। सो दिस इज हाउ दिस फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड। सो क्या पॉइंट माइंड में रखना है, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में एटीपी लगेगा। कैसे शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, सुक्रोज की फॉर्म में, विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, विच इज एन इनवर्ट शुगर, विच इज अ डायासेक्राइड, राइट बच्चे, सुक्रोज। तीसरी चीज, जैसे ही फ्लोएम में फूड आया, राइट, सॉल्यूट बढ़ा, सराउंडिंग जाइलम से पानी एंटर करेगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती रहेंगी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, राइट बच्चे। और जब दोबारा खाना शुगर सिंक में पास हो गई, पानी वापस आ गया जाइलम में। यही है पूरे का पूरा प्रोसेस, यही है पूरे के पूरी मास फ्लो हाइपोथेसिस। चलिए, सो एक बार ये पार्ट हमने रिवाइज कर लिया। अब यहां आ जाओ कि फ्लोएम मूवमेंट कैसे हुई, मास फ्लो से फ्रॉम सोर्सेज ऑफ शुगर टू द शुगर सिंक where the storage will take place. Fine. So phloem movement bidirectional है, लेकिन जाइलम में मूवमेंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल। क्या है बच्चे मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल। सो ड्यू टू दिस multi-directional flow, it is not uncommon for sap in the sieve tubes besides to move in the opposite direction. हमें पता है, और अल्टीमेटली बच्चे जब पता है सोर्स और सिंक भी वेरी करेगा, उस प्लांट ने, उन लीव्स ने सबको खाना देना है, सो मूवमेंट रहेगी, कैसी रहेगी, मल्टी डायरेक्शनल रहेगी, राइट बच्चे। ये देखो, ये डायग्राम, टिप ऑफ द स्टेम। सो शुगर लेवल, शुगर लीव सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, राइट, शुगर लीव सीव ट्यूब्स एंड वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे ये चीज रहेगी। सराउंडिंग में क्या है, जाइलम है, सो उसी जाइलम से पानी एंटर करेगा। जैसे शुगर आ गई कहां पर, सीव ट्यूब में, वैसे ही जाइलम से पानी हो जाएगा अंदर एंटर। सो ये पार्ट आ गया बच्चे हमारे पास फ्लोएम। सो ये देखो, शुगर एंटर कर रही है सीव ट्यूब्स में, वाटर फॉलो कर रहा है ऑस्मोसिस से, हाई टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ गई रूट्स। सो बच्चे ये देखो, इस तरह से ये पूरी मूवमेंट चल रही है। फ्लोएम, ये आ गया हमारे पास जाइलम, ये आ गया रूट, जहां पे हमने क्या करना है, स्टोरेज करना है। फाइन, चलिए जी। सो ये आ गई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, किस तरह से ये ट्रांसलोकेशन हो रही है। सो शुगर सॉल्यूशन का फ्लो कैसे रहेगा, लो टर्गर प्रेशर टू हाई टर्गर प्रेशर फ्लो होता रहेगा, जहां हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, जहां टर्गर प्रेशर ज्यादा है उससे कम की तरफ ये मूवमेंट चलती रहेगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए, सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड वाटर बाय जाइलम इज ड्रिवन, we know that it is because of negative pressure, and when we are talking about the phloem, so ये movement कैसे है, टर्गर प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, राइट। सो ये जो ये ट्रांसलोकेशन है, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू, इट इज बेसिकली द लोडिंग एंड अनलोडिंग। फाइन बच्चे। सो देखो सेल्स, ये थ्योरी भी आपको साथ के साथ मिल गई, सेल्स इन द शुगर सोर्स, ये क्या है, ये लोड करेंगे सीव ट्यूब को, बाय ऑस्मोसिस एक प्रेशर डेवलप होगा, और बच्चे वही पुश करता चला जाएगा, वही सारी चीजें पुश करती चली जाएंगी। डन। सो यही है पूरे का पूरा इसका मैकेनिज्म, जो हमने एक डायग्राम के थ्रू पूरी अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया है। सो ये देखो कि ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, कहाँ पे बनेगा, मीसोफिल सेल्स में। लीव्स की एनाटॉमी की है हमने, सो हमें पता है लीव्स में क्या है, लीव्स का जो भी पूरा ग्राउंड टिश्यू है, लीव्स में क्या आ जाता है, मीसोफिल सेल्स, जहां क्लोरोप्लास्ट है, राइट। सो ग्लूकोज वहां बनेगा। डन बच्चे। रेस्पिरेशन में यूज हो गया, जो बचा हुआ है, राइट, वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सुक्रोज में ट्रांसफॉर्म होके फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा,
ठीक है। सो यही सुक्रोज गया नेबर सेल्स में, उसके अलावा सुक्रोज डिफ्यूज होगा नेबरिंग सेल्स को, राइट। ये पूरा सेम प्रोसेस, सेम थ्योरी चलेगी जैसे अब हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ द फूड फ्लो इन द फ्लोएम, दिस इज हाउ फूड गेट ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम, राइट। सो ये याद रखना है, सोर्स और सिंक का कंसेप्ट उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है जो सारी चीजों को एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करती है। सो यू कैन सी हियर सोर्स, लीफ सेल, कंपेनियन सेल जो सीव ट्यूब सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। यू कैन सी द परफोरेशंस हियर बच्चे, आराम से ये परफोरेशंस देखिए। सो कंपेनियन सेल से फूड फाइनली आ गया सीव ट्यूब में, यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ा तो सराउंडिंग से आ गया वाटर। सो हाई अगर प्रेशर टू लो, हाई टू लो ऐसे जाएगा और फाइनली फिर दोबारा इन कंपेनियन सेल्स में और वहां से चला गया सिंक में। सो अगेन हियर एटीपी विल बी यूज्ड। सो सी हियर वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, क्या बढ़ा देगी, फ्रॉम नियर बाय सेल इट विल इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द मेसोफिल सेल। फिर क्या हुआ, फ्लोएम लोडिंग हो गई, ऑर्गेनिक फूड मेसोफिल सेल से गया सीव ट्यूब में। फिर क्या हो गया बच्चे, वाटर की एंट्री जाइलम से सीव एलिमेंट्स में। देन बच्चे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जो सॉल्यूट्स की मूवमेंट करेगा सीव ट्यूब से सिंक में। एंड देन योर फिफ्थ स्टेप विल बी फ्लोएम अनलोडिंग, राइट। एंड लास्ट स्टेप इज वाटर विल मूव बैक। सो ये पूरी हमारी आ गई समरी। सो इस डायग्राम पे अगर आप फोकस कर लेते हो सारे स्टेप्स में, बस आपके नंबर पक्के। सो बस लोडिंग अनलोडिंग याद रखना, ATP यूज होगा, दैट्स ऑल। सो दिस इज द मास फ्लो हाइपोथेसिस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या फिर हम इसको और क्या कहते हैं, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। चलिए, सो लेट मी रिमाइंड यू अगेन बच्चे, एड फेस्ट है, ये गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करो। जल्दी से जल्दी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो और हमारे वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बन सकते हो। सो CBSE के लिए भी वी हैव द क्रैश कोर्स एंड ऑल्सो फॉर द नीट, राइट। सो नीट एस्पिरेंट तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए बच्चे। अब आपके पास जितना टाइम बचा है, आपको उस टाइम में बहुत अच्छे से एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेहनत करनी चाहिए। नाउ इट कैन नॉट बी लाइक दैट कि तुम कुछ भी उठाओ और कुछ भी पढ़ लो, राइट। इट शुड नॉट बी देयर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ये चीज, राइट। तो आप लोग एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, हर एक चैप्टर में से किस तरह से उस चैप्टर को पढ़ना है, उसमें से क्या क्या जरूरी है, MCQ प्रैक्टिस, एक एक चीज, अब एक एक चीज पूरी प्लान होनी चाहिए। और उसी प्लानिंग के साथ हमारे पास है ये वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स, जिसमें इसी लिमिटेड टाइम में आपके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। सो यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AMSCC और आपको क्या मिलेगा, ये क्रैश कोर्स आपके लिए हो जाएगा 8,000 रुपए में। सो 8,000 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की तैयारी हो जाएगी बच्चे आपकी, राइट। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो प्लीज जल्दी से अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लीजिए, राइट बच्चे, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ना शुरू कर दो। एंड यस, यू कैन एक्सप्लोर द वेदांतु प्रो, जो जिस भी आप क्लास में हो उस क्लास को क्लिक कीजिए, अपने टारगेट एग्जाम को क्लिक कीजिए। सो आपको कई फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मास्टर टीचर्स पढ़ाते हैं। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेटफॉर्म। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू।